जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। बहुत ही मजबूत रिश्ता है मेरे और गुरु जी के बीच। ज़्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देते नहीं हैं। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती पूर्णिमा अली आंटी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी दिव्य कृपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु जी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, ज़मीन पर बैठना तो दूर की बात थी। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी उनके पुत्र पुत्रवधु लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधुर रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे गल ग्रंथि और गुर्दों की समस्याएं थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निंद्रा आश्वस्त करते कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप के में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक दिया। इतना उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उनके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सब कुछ हैं क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती और कुछ करना भी नहीं चाहती। त्रिदेव एक ही हैं और वह हमें बचाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना प्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि आपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ में और हम उनके अभिन्न अन्न हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना बेहतर परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 94 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन जब सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था, धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं इस अवस्था में भी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 98 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और किसी कारण वह सड़ने लगे। घावों में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में मैं ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ कि क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतना असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं भी अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायी की वेदना अपने ऊपर ले लेते हैं जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं और मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे
संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे प्रतिबंधित प्रेम का नाटक है। मुझे पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ मैं उनकी दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूँ। गुरु जी का प्रेम सदा हमारे हृदय में खिलता रहे, कुछ भी हो जाए पर मैं उन तक पहुँचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उन्हें देखती हूँ उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है, और इस प्यास को बुझाने के लिए जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उनके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी जवान बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया था। मेरी बेटियों को गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। यह बात मुझे अत्यंत आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष हैं। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मुख बनकर उनको देखती रही, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही यह कर सकते हैं। शनि शनि मुझे विश्वास हो गया कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में वे विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही राह, सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उनके उस स्तर तक पहुंच जाए जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो, मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य कोई भी ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिए जो हमारे लिए आवश्यक है। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन भर याद रख सकते हैं। वह हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करें। हम मनुष्य हैं और भूल करते रहते हैं, तो गुरुजी कृपया हमें मोह से बचाएं और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावनात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव, कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहें। गुरु जी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मेरे पति को क्रोध आता है और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुँच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है, और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता। किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है। उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना बहुत ही कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय आने तक करते रहना चाहूँगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे, किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियों उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य। एक बार एक व्यक्ति बिना बताए अपने काम पर नहीं गया, तो उसके मालिक ने सोचा इसकी पगार बढ़ा दी जाए, तो ये बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और लगन से काम करेगा। और फिर उसे बिना बताए उसकी पगार बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे पगार ज़्यादा मिली तो वह कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप वो पैसे रख लिए। कुछ महीने बाद उसने फिर बिना बताए छुट्टी मार ली। मालिक को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा इसकी पगार बढ़ाने का क्या फ़ायदा हो, ये सुधरने वालों में से नहीं है। और फिर से उसकी पगार कम कर दी, और फिर जब वो काम पर वापस आए तो उसे वही पगार दी जो उसे पहले मिलती थी। वो व्यक्ति इस बार भी चुपचाप ही रहा और कुछ ना बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारे
अनुपस्थिति के बाद तुम्हारी पगार बढ़ा दी थी। तुम कुछ नहीं बोले और आज मैंने तुम्हारी फिर से छुट्टी लेने पर पगार कम कर दी, फिर भी तुम शांत ही रहे। उसकी वजह क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहले छुट्टी करी थी तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी सैलरी बढ़ाकर दी तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने उस बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा भेज दिया है। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तो मेरी माता का निर्धन हो गया था। उसके बाद आपने मेरी पगार कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई। अब मैं उस पैसे के लिए क्यों चिंता करूं जिसका हिसाब खुद भगवान ने कर रखा है। जिंदगी की सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भाग्य में जितना होता है अक्सर हमें उतना ही मिलता है, और जितनी हमारी ज़रूरत होती है भगवान हमें देता भी उतना ही है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की कमी होने पर, चाहे वो पैसा हो या खुशियाँ, उसके लिए अपनी किस्मत या भगवान को मत कोसें, क्योंकि जो आपके लिए सही है वही आपको मिलता है। और इसी तरह अगर ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, उस वक्त खुद को हर किसी से या फिर भगवान से भी बढ़कर ना माने, क्योंकि अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा मिला पैसा और खुशियाँ इंसान में घमंड ले आता है। हमें हमेशा खुद पर, भगवान पर और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरों के पास है वो हमें मिल जाना चाहिए। दोस्तों, किस्मत कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, एक दिन ना एक दिन बदलती ज़रूर है। कभी भी अपने मन में लालच ना रखे। लालची इंसान जीवन में कितना भी क्यों ना पाले क्यों, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में लालच रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मेहनत की जाए और मेहनत से ही किस्मत को बदला जा सकता है। वैसे तो हम में से कई लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। अगर ऊपर वाले ने उसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा तो उसे मिलेगा ही नहीं। बहुत से लोग इसी तरह की मानसिकता के कारण मेहनत नहीं करते। उन्हें लगता है भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन ये बात नहीं सोचते कि क्या पता उनके भाग्य में ही लिखा हो कि जब मेहनत करेगा तभी कुछ मिलेगा। याद रखने, मेहनत, किस्मत और मन की संतुष्टि, यह तीनों चीज़ों में से किसी एक का होना भी हमारे लिए बाकी ही बची दोनों चीज़ों को पाने का ज़रिया बन सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।